कौन हो तुम? मुझे यहाँ क्यों लेकर आए हो? प्लीज मुझे जाने दो। क्या चाहते हो? प्लीज मुझे जाने दो। 4 दिन से तेरा पीछा कर रहा हूँ, बड़ी मुश्किल से तू मेरे हाथ लगी है। तू क्या समझती है इतनी आसानी से जाने दूंगा? शक्ल से मैं तुझे बेवकूफ लगता हूँ? शक्ल से तो तुम किडनैपर भी नहीं लगते। मैं यहाँ तुझे अपनी तारीफ करने के लिए नहीं लेकर आया। जिस मकसद के लिए लेकर आया हूँ ना, वो मकसद मैं जरूर पूरा करूंगा। क्या मतलब है तुम्हारा? मैं ऐसी लड़की नहीं हूँ। आहिस्ता आहिस्ता तुझे सब समझ आ जाएगा। फिलहाल तू अपने बाप का नंबर दे, मुझे उससे जरूरी बात करनी है। तुम जानते नहीं मेरे पापा को, तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। ना मुंह बंद रख। तेरा बाप मुझे मारे या ना मारे, लेकिन अगर तूने अपने बाप का नंबर नहीं दिया तो कसम खुदा की मैं तुझे मार दूंगा। मेरे पास टाइम बहुत कम है, जल्दी अपने मुंह से बक तेरे बाप का नंबर क्या है। मैं नहीं बताऊंगी, मेरे पापा मुझे ढूंढते ढूंढते यहाँ तक पहुँच जाएंगे। ये तेरे बाप का महल नहीं जो इतनी आसानी से यहाँ तक आ जाएगा। ये मेरा अड्डा है, यहाँ परिंदा भी मुझसे पूछे बगैर पर नहीं मार सकता। तो तेरा बाप कहाँ से आएगा? देखा, इसे कहते हैं मुकद्दर का सिकंदर। किस्मत खुद मेरे दरवाजे पर दस्तखत देने आई है। आ गया तेरे बाप का खून। फोन क्यों नहीं उठा रही है ये? हेलो हेलो, निदा बेटा कहाँ हो? मैं तुम्हारी बेटी नहीं, तुम्हारी बेटी का किडनैपर बात कर रहा हूँ। हेलो, मेरी बेटी कहाँ है? ठीक तो है मेरी बेटी? अभी तक तो ठीक है, लेकिन मेरी बात को ध्यान से सुन ले। अगर तूने मेरी बात नहीं मानी तो तुम्हारी बेटी जिंदा नहीं बचेगी। मैं तुम्हारी हर बात मानने के लिए तैयार हूँ, मगर पहले मेरी बेटी से बात कराओ। अच्छा तो ये ले, कर अपनी बेटी से बात। हेलो हेलो पापा, प्लीज मुझे यहाँ से ले जाओ। बेटा तुम फिक्र नहीं करो, मैं तुम्हें बहुत जल्द यहाँ से ले जाऊंगा। पापा प्लीज। अब तुमको तसल्ली हो गई कि फिलहाल तेरी बेटी जिंदा है। तुम मुझको जानते नहीं हो। जानता हूँ, तुम बहुत पैसे वाले हो, इसीलिए तो तेरी बेटी को किडनैप करके लाया हूँ। आखिर तुम चाहते क्या हो? क्या चाहिए तुम्हें? अब आया ना लाइन पे बुढ़े। मुझे 50 लाख रुपया चाहिए। अगर तूने पुलिस को बताने की या किसी भी किस्म की होशियारी करने की कोशिश की तो तेरी बेटी यहां से जिंदा वापस नहीं जाएगी। तुम जैसा कहोगे मैं वैसा ही करूंगा। तुम्हें पैसे मिल जाएंगे। ठीक है, मैं 2 घंटे के बाद फिर फोन करूंगा। जब तक तू पैसों का बंदोबस्त कर ले। पैसे कहाँ और कब लेकर आना है ये मैं तुझे बाद में बताऊंगा। हेलो हेलो, क्या हो गया ये? अगर तुम्हें पैसे चाहिए थे तो मुझे बता देते, मैं दे देती। क्या मजबूरी है तुम्हारी? मुझे बता सकते हो, मुझे तुम ऐसे इंसान नहीं लगते। मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी, मैं पूरे 2 घंटे के बाद आऊंगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हो बाबा साहब? कुछ परेशान लग रहे हो। हाँ ठीक नहीं हूँ यार। ठीक नहीं हो? खैर तो है, अपने बिजनेस पार्टनर से शेयर करो कोई परेशानी है तो। यार मेरी बेटी किडनैप हो गई है। बेटी किडनैप हो गई? पर कैसे? पता नहीं, 50 लाख रुपए मांग रहे हैं।
पर अब क्या करेंगे बाबर साहब आप? वो मेरी इकलौती बेटी है, उसके लिए 50 लाख कोई बड़ी बात नहीं है। मगर मैं ये सोचता हूँ कि वो 50 लाख लेकर भी मेरी बेटी को कोई नुकसान पहुँचा दें तो मैं क्या करूँगा? अरे बाबर साहब आप परेशान मत हो, मुझे उनका नंबर दो, मैं उनसे बात करता हूँ। किडनैपर की मेरी बात मेरी बेटी के नंबर से हुई थी। अच्छा चलो मैं बात करके देखता हूँ। फोन नहीं उठा रहे बाबर साहब। हेलो हेलो निदा। बेटा क्या हुआ है? हेलो साहब, हेलो निदा बात करो। हेलो मैंने तुमको मना किया था, ज्यादा होशियारी दिखाई बेटी को मार दूंगा। अब दोबारा कॉल की ना तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। हेलो 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 क्या? हेलो क्या 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 कहा उसने? फोन बंद कर दिया। अरे आप टेंशन मत लें, सब अच्छा हो जाएगा। मुझे एक छोटा सा काम है, मैं वो निपटा के आया। ठीक है। मुझे पता है तुम्हें भूख लगी होगी। ना खाओ, मुझे तो बहुत भूख लगी है। ये कमीना तो सारी बिरयानी खा जाएगा। भूख तो मुझे भी लगी है, क्या करूं? मुझे भी भूख लगी है। आ गई लाइन पर। लगता है तुमको बिरयानी बहुत पसंद है। अदाओं से पागल बनाती है। बाबा साहब पैसों का बंदोबस्त हुआ? 30 लाख का बंदोबस्त हुआ है। अरे आप फिक्र ना करें, 20 लाख का बंदोबस्त मैंने भी कर लिया। अच्छा, मगर 2 घंटे में तो इनकी कॉल आने वाली थी, अभी तक आई नहीं। हाँ वैसे 2 घंटे तो होने वाले हैं, बस आने वाली होगी। लगता है जो तुम्हारे बाप को टाइम दिया था वो पूरा हो गया। आई थिंक उन्होंने पैसों का भी बंदोबस्त कर लिया होगा। हेलो
सेठ साहब, पैसों का बंदोबस्त हो गया? हाँ हाँ, मैंने पूरे 50 लाख कर दिए। शाबाश, ये तो तुमने बहुत अच्छा किया। देखो, मैंने अपना वादा पूरा किया, अब तुम भी अपना वादा पूरा करो, मेरी बेटी को वापस कर दो। इतनी जल्दी भी क्या सेठ? मैं तुमको दोबारा फ़ोन करूंगा कि पैसा कहाँ लेकर आना है। और हाँ, अगर ज़्यादा होशियारी की तो तेरी बेटी जिंदा नहीं बचेगी। हेलो हेलो, क्या हुआ बाबा साहब? क्या कह रहे हैं? क्या कहा मेरे पापा ने? बहुत खुशकिस्मत है रे तू। तेरे बाप ने 50 लाख का बंदोबस्त कर लिया। तेरा बाप तुझे बहुत प्यार करता है। तुम क्या जानो प्यार किसे कहते हैं? तुम तो लोगों को मार सकते हो। श्श्श, अपना मुंह बंद रखो। तुम जानती क्या हो मेरे बारे में? हर इंसान के सीने में दिल होता है, हर इंसान के अपने कुछ जज्बात होते हैं, लेकिन ये दुनिया वाले किसी के जज्बात को नहीं समझते। कोई भी इंसान जानबूझकर मुजरिम नहीं बनता, कोई भी इंसान जानबूझकर हथियार नहीं उठाता, कोई भी इंसान जानबूझकर किसी की जान नहीं लेता, कोई भी इंसान जानबूझकर किसी के हक पर डाका नहीं डालता। जानना चाहती हो मैं मुजरिम क्यों बना? जानना चाहती हो मैंने ये हथियार क्यों उठाया? मैं तुम्हें यहाँ क्यों उठा के लाया हूँ? तो सुनो, मैं कोई किडनैपर नहीं हूँ। मैं भी एक शरीफ इंसान था। मेहनत मजदूरी कर कर अपना और अपनी माँ का पेट पालता था। पिछले 5 सालों से मैं तुम्हारे पापा की फैक्ट्री में काम करता हूँ और आज भी उसी फैक्ट्री का मुलाजिम हूँ। तो फिर दिखा दी ना तुमने अपनी औकात, मुझे किडनैप करके। जिस इंसान ने तुम अपनी फैक्ट्री में नौकरी दी, तुम्हें दर बदर भटकने से बचाया, तुमने क्या किया? चंद पैसों की लालच में आकर उसी की बेटी को किडनैप कर लिया। लालची इंसान मैं नहीं, तुम्हारा बाप है। समझ तो मुझे उसी दिन आ गई थी जिस दिन फैक्ट्री का जीएम तुम्हारे पापा को धोखा देकर 30 लाख का कपड़ा फैक्ट्री से रातों रात गायब करवा रहा था। आजा। सर, मुझे आपको कुछ दिखाना है। क्या है? सर, ये रात की वीडियो है। क्या है? तुम अभी अभी यहाँ से निकल जाओ, इससे पहले कि मैं तुम्हें धक्के देकर निकालूं। चले जाओ यहाँ से, चले जाओ। तुमने वो काम किया। ऐसे नौजवान लड़के अगर इस तरह के काम कंपनी को बचाने के लिए कर सकते हैं तो मेरा ख्याल है हर इंसान किसी मुश्किल से निकल जाएगा। मैं तुम्हारा एहसान मानता हूँ। जाओ। मैंने उसे पकड़वाया, बदले में तुम्हारे बाप ने इनाम देने के बजाय शुक्रिया कहकर मेरे सारे एहसान का चकनाचूर कर दिया। और मैं तुम्हारे बाप का दिया हुआ शुक्रिया मुस्कुराते मुस्कुराते अपने घर ले गया। दुख उस दिन इतना नहीं हुआ, लेकिन एक दिन मेरी माँ को हार्ट अटैक हुआ और मैं उसे हॉस्पिटल ले गया। जब वहां पहुंचा तो डॉक्टरों ने कहा कि तुम्हारी माँ सीरियस है। मैंने ना कुछ सोचा ना समझा, तुम्हारे बाप के पास आ गया, हाथ जोड़े, भीख मांगी, गिड़गिड़ाया कि प्लीज मेरी माँ को बचा लो, मेरी माँ को बचा लो। सर आई एम कमिंग। हाँ, आजा। सर, क्या हुआ? सर मैं आपके पास बड़ी उम्मीद लेकर आया हूँ। सर मेरी माँ को हार्ट अटैक हुआ है, मुझे कुछ पैसों की ज़रूरत है सर। अभी मैं कुछ भी नहीं दे सकता। कंपनी के कुछ मामलात ऐसे हैं, मैं अभी तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। सर मेरी माँ मर जाएगी सर, मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ सर, मैं आपकी कंपनी का मुलाजिम हूँ सर, प्लीज़ मेरी हेल्प करें सर। देखो, हमारी कंपनी के कोई उसूल हैं, हम इस तरह से हर कोई काम नहीं कर सकते। तुम अभी जाओ, बाद में देखेंगे। जाओ सर, आप जितने पैसे देंगे सर मैं आपके पैसे वापस कर दूंगा सर, मेहनत करके। आप जितना कहेंगे सर मैं जब आपकी कंपनी में काम करूंगा सर, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। जब मैंने तुम्हें मना कर दिया तो समझ नहीं आ रही? चलो जाओ, जाए। लेकिन तुम्हारे बाप ने मुस्कुराते हुए कहा कि मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं कुछ नहीं कर सकता। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरा सेठ जिसके पास मैं नौकरी करता हूँ, जिसके पास मैंने अपनी सारी जिंदगी गुजार दी, वो मेरी माँ को नहीं बचा सका, वो मेरी माँ को नहीं बचा सका। मैं जब वहाँ से वापस चला गया
तो डॉक्टर ने कहा कि तुम पैसे ना लाने की वजह से अपनी माँ को खो चुके हो। तुम्हारे बाप ने पैसों की वजह से मेरी माँ को तो मरने दिया, इसीलिए आज तुम्हें किडनैप करके मैंने तुम्हारे बाप को सबक सिखाया है कि पैसे से कुछ नहीं होता। आज जब अपने ऊपर बारी आई तो 50 लाख का बंदोबस्त कर लिया। मेरी माँ की जब जान हथेली पर थी तो उसने कुछ भी नहीं किया, सिर्फ इस पैसे की वजह से। ऐसा पैसा मुझे नहीं चाहिए, ऐसा पैसा मुझे नहीं चाहिए। जाओ जाओ चली जाओ, तुम जाओ, आज से तुम्हें आजाद किया, मुझे माफ कर दो, चली जाओ। मैं अपने पापा की तरफ से तुमसे माफ़ी मांगती हूँ। मैं तुम्हारी माँ को तो वापस नहीं ला सकती, मगर अपने पापा का घमंड तोड़ सकती हूँ। तुम मुझसे शादी करोगे? प्लीज़ मना मत करना, वरना मैं भी तुम्हें अपने पापा की तरह घमंडी समझूंगी। तुम पैसे से गरीब हो पर दिल से अमीर हो। चलो मेरे साथ।